नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि एयरपोर्ट पर जो कन्वेयर बेल्ट हमारा सामान लेकर आता है या खेतों में जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं वो इतनी आसानी से बिना रुके अपना काम कैसे कर लेती हैं। देखिए, इसका राज ना अक्सर एक छोटे से लेकिन बहुत ही दमदार कंपोनेंट में छिपा होता है जिसका नाम है वाई बेयरिंग। ये सिर्फ कोई आम पुर्जे नहीं है, ये इंजीनियरिंग की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार और सरल सा जवाब है। तो आज हम इसी वाई बेयरिंग की पूरी कहानी को समझेंगे। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि आखिर ये है क्या, फिर हम इसके दिल में झांक कर देखेंगे। ये भी समझेंगे कि ये खुद को धूल मिट्टी से बचाता कैसे है और कैसे ये एक पूरी यूनिट का हिस्सा बनता है। और आखिर में हम इसकी भाषा सीखेंगे ताकि आप किसी भी वाई बेयरिंग को देखते ही उसकी पूरी कहानी समझ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये वाई बेयरिंग है क्या, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसे बस एक पार्ट की तरह मत देखिए, इसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखिए। अच्छा, ये परिभाषा थोड़ी टेक्निकल लग सकती है ना? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में तोड़ते हैं। पहली बात, ये एक डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है, मतलब सबसे कॉमन टाइप का बेयरिंग। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये पहले से सीलबंद और ग्रीस से भरा हुआ आता है, मतलब लगाओ और भूल जाओ वाला हिसाब है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, इसकी बाहरी रिंग सीधी नहीं बल्कि गोल, मतलब स्फेरिकल होती है। और तीसरा, इसी गोल डिजाइन की वजह से ये मिस अलाइनमेंट को संभाल सकता है, मतलब अगर शाफ्ट थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। अब इसका जो सबसे मजेदार फीचर है ना, वो है इसके काम करने का तरीका। इसकी जो गोल बाहरी रिंग है वो एक कॉनकेव हाउसिंग के अंदर फिट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कंधे का जोड़ होता है ना, एक बॉल एक सॉकेट में। ये बॉल एंड सॉकेट डिजाइन ही बेयरिंग को थोड़ा सा घूमने या झुकने की आज़ादी देता है। इसका मतलब ये है कि अगर शाफ्ट एकदम सीधा न भी हो तो भी ये बेयरिंग खुद को एडजस्ट करके आराम से काम करता रहता है, कोई टेंशन नहीं। तो इन सब चीज़ों का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि ये एक बहुत ही भरोसेमंद पार्ट है। इसकी बनावट एकदम मजबूत होती है। इसमें जो सील लगी होती है वो अंदर की ग्रीस को सालों साल बचाकर रखती है और गंदगी को बाहर रखती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये बेयरिंग ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, जिससे मशीनें बंद नहीं होती। और सबसे अच्छी बात, ये सारी टेक्नोलॉजी एक बहुत ही किफ़ायती दाम में मिलती है, मतलब परफॉर्मेंस और कीमत का एक जबरदस्त पैकेज। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और जूम इन करते हैं सिस्टम के दिल पर, यानी खुद बेयरिंग के अंदर। यही वो मेन कंपोनेंट है जो सारा का सारा काम करता है। अच्छा, अब बेयरिंग को शाफ्ट पर कसकर पकड़ने के दो बहुत पॉपुलर तरीके हैं। पहला तरीका तो एकदम सीधा साधा है, ग्रब स्क्रू। सोचिए कि बेयरिंग के अंदरूनी रिंग पर दो छोटे छोटे स्क्रू हैं जिन्हें आप सीधे शाफ्ट पर कस देते हैं, बस हो गया लॉक। दूसरा तरीका थोड़ा सा स्मार्ट है, एक्सेंट्रिक लॉकिंग कॉलर। ये एक खास तरह का छल्ला होता है जिसे आप जैसे ही घुमाते हैं वो खुद को शाफ्ट के चारों तरफ कसता चला जाता है। ये शाफ्ट पर ज्यादा बराबर और मजबूत पकड़ देता है। और पता है, यहीं से इनके नाम भी आते हैं। ये जो अलग अलग लॉकिंग के तरीके हैं ना, उन्हीं के हिसाब से बेयरिंग की सीरीज तय होती है। तो अगर किसी बेयरिंग का नाम ये आर, ये टी या ये जे से शुरू हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसमें ग्रब स्क्रू वाला सिस्टम है। और अगर नाम ये एल या ये टी है तो मतलब इसमें वो स्मार्ट वाला लॉकिंग कॉलर लगाए। और हाँ, एक तीसरे तरह का भी होता है जो बिल्कुल एक नॉर्मल बॉल बेयरिंग जैसा ही दिखता है। देखिए, किसी भी बेयरिंग की उम्र इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि उसे कितनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। इसलिए अब हम बात करेंगे बेयरिंग के सुरक्षा कवच की, यानी उसकी सील और सीलिंग के तरीकों की। इनका बस एक ही काम है, ग्रीस को अंदर रखना और गंदगी, धूल और पानी को बाहर रखना। तो सुरक्षा के भी कई लेवल होते हैं। लेवल 1 है स्टैंडर्ड सील। ये रोज के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी है, लेकिन अगर माहौल थोड़ा ज्यादा धूल भरा है तो हम लेवल 2 पर जाते हैं और सील के बाहर स्टील के फ्लिंगर्स लगा देते हैं। ये एक ढाल की तरह काम करते हैं जो मोटी मोटी गंदगी को दूर फेंक देते हैं। और अगर हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब जहां बहुत ज्यादा धूल, मिट्टी या पानी हो, वहां इस्तेमाल होती है आरएफ सील। इसमें एक एक्स्ट्रा रबर लिप होती है जो एक ऐसा केला बना देती है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। और सुरक्षा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होती है।
इन बेरिंग्स में पहले से ही एक बहुत हाई क्वालिटी की ग्रीस भरी होती है। ये -30 डिग्री से लेकर +110 डिग्री सेल्सियस तक के बड़े तापमान रेंज में आराम से काम कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जगहों पर आपको इसे दोबारा ग्रीस करने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब तक हमने बेरिंग के अंदर की दुनिया देख ली। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये अकेला बेरिंग अलग अलग तरह की हाउसिंग के साथ मिलकर एक पूरी यूनिट कैसे बनाता है। और वाई बेरिंग सिस्टम की असली खूबसूरती भी यही है। ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी बेयरिंग उठा सकते हैं और उसे किसी भी तरह की हाउसिंग के साथ जोड़ सकते हैं। ये मिक्स एंड मैच करने की आज़ादी आपको हर काम के लिए एक परफेक्ट कस्टम मेड सोल्यूशन बनाने की पावर देती है। चलिए 3 सबसे कॉमन हाउसिंग को देखते हैं। सबसे पहले है प्लमर ब्लॉक या पिलो ब्लॉक। ये शाफ्ट को एक सतह के ऊपर सहारा देता है, जैसे तकिया हमारे सिर को देता है। कन्वेयर बेल्ट में ये आपको हर जगह दिखेगा। बीच में है फ्लैंज्ड यूनिट। ये मशीन की दीवार पर बोल्ट से कस दिया जाता है और शाफ्ट इसके बीच से होकर गुजरता है। और आखिर में है टेकअप यूनिट। इसका एक खास काम है। ये एक फ्रेम में आगे पीछे खिसक सकता है, जिससे कन्वेयर बेल्ट या चेन को टाइट या ढीला करने में मदद मिलती है। और हाँ, ये हाउसिंग आपकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मटेरियल में भी आते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा लोड और वाइब्रेशन हो, वहाँ कास्ट आयरन की मजबूती काम आती है। हल्की फुल्की मशीनों के लिए सस्ता और हल्का प्रेस्ड स्टील एक अच्छा ऑप्शन है। और जहाँ साफ सफाई और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में, वहाँ जंग न लगने वाले कॉम्पोजिट मटेरियल सबसे बेस्ट होते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर। अब हम सीखेंगे कि कैटलॉग में दिए गए उन मुश्किल से दिखने वाले पार्ट नंबर्स को असल में पढ़ा और समझा कैसे जाता है। ये वाई बेरिंग की भाषा सीखने जैसा है। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। पहला उदाहरण देखिए, SY25TF। यहाँ SY हमें बताता है कि यह एक प्लमर ब्लॉक यूनिट है। 25 का मतलब सीधा है, ये 25 मिलीमीटर के शाफ्ट के लिए बना है। अब दूसरा उदाहरण FY40TF। FY का मतलब है स्क्वायर फ्लैंज्ड यूनिट और 40 का मतलब है 40 मिलीमीटर का शाफ्ट। अब नीचे वाला उदाहरण थोड़ा अलग है, YAR205-2RF। यहाँ YAR का मतलब है कि ये सिर्फ बेरिंग है बिना किसी हाउसिंग के। 205 इसका साइज कोड है और सबसे ज़रूरी हिस्सा है -2RF। ये हमें बताता है कि इसमें दोनों तरफ सबसे मजबूत हैवी ड्यूटी RFC लगी हैं। ये जो आखिरी के अक्षर होते हैं ना, जिन्हें सफिक्स कहते हैं, ये एक तरह की चीट शीट है। अगर आपको 2F दिखे तो इसका मतलब है कि इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए दोनों तरफ स्टील के फ्लिंगर्स हैं। 2RF का मतलब है बेस्ट प्रोटेक्शन, दोनों तरफ हैवी ड्यूटी सील। W का मतलब है कि ये एक सील फॉर लाइफ यूनिट है, इसमें दोबारा ग्रीस भरने का कोई सिस्टम नहीं है। और अगर HV दिख जाए तो समझ जाइए कि ये स्टेनलेस स्टील का बना है, जो इसे जंग लगने वाले माहौल के लिए परफेक्ट बनाता है। तो दोस्तों, हमने वाई बेरिंग की दुनिया को काफी करीब से देखा, इसकी बनावट से लेकर इसके सुरक्षा कवच और इसकी भाषा तक। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है, जो मिसअलाइनमेंट जैसी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। अब जब आप किसी कैटलॉग को देखकर एक वाई बेरिंग की पूरी कहानी पढ़ सकते हैं, तो सोचिए ऐसा और कौन सा इंजीनियरिंग कंपोनेंट है जिसके रहस्यों को आप हमारे साथ मिलकर सुलझाना चाहेंगे।